ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है इसमें हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस उससे डिफरेंट है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी टूटती है वो ये कलाई होती है और कमर के मोरा वर्टिब्रा ये होता है या हिप होता है। और अक्सर हम सुनते हैं कि बुजुर्गों की हिप बोन टूट जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि वो ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी होती है। और यहाँ पे मैं 3-4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशवरे देना चाहूँगा। नंबर 1, बड़ी उम्र के लोगों के लिए प्लीज़ जब आप वज़ू करें तो जो वज़ू करते हुए पाँव धोने की आदत है ना, कि आप बेसन में पाँव यानी एक टांग पे खड़े होके एक पाँव बेसन में रखा और उसको धोया, डोंट डू इट। ये वो टाइम होता है जिस वक्त आप बैलेंस थोड़ा भी बड़ी उम्र में ख़राब हो, आप गिर जाएं तो हिप आपको टूट गया या आपकी कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं, ये हो गया। तो एक तो ये अवॉइड करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब अपने कपड़े चेंज करें, ख़ास तौर पे ट्राउज़र्स या शलवार, तो बैठ के करें। इवन वॉशरूम में है, आप बेशक कमोड पे बैठ जाएंगे, कुर्सी है तो उस पर बैठ जाए, वहाँ पे भी आपका अगर बैलेंस ख़राब होगा तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। और तीसरी चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ ना लोग हिचकिचाते हैं। अगर आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक इस्तेमाल करें, बिल्कुल वॉकर इस्तेमाल करना है तो करें, बिकॉज आपने अपनी जोड़ों पे अननेसेसरी प्रेशर भी बचाना है और गिर के उनके टूटने के बाद जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी उनसे भी आपने बचना है। बिल्कुल। और तो ये सारी चीज़ें आप वो करें। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ वो मोटापा होता है, बिकॉज आप जितने मोटे होंगे उतने धड़म से गिरेंगे। ऐसे मतलब देखें ना, आप अगर पतले होंगे तो चोट कम लगेगी, मोटे होंगे, एक जोड़ जिसके ऊपर 2 किलो वेट पड़ना चाहिए, अगर आप 10 किलो का वेट डाल रहे हैं वो जल्दी घिस जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फूड, अबाउट योर ओबेसिटी, मोटापा, अबाउट योर एक्टिविटीज़। हाँ, एक्सरसाइज आपने करनी है, आप करें, उतनी करें कि थकावट ना हो। थकावट के बाद की जो एक्सरसाइज होती है वो आम तौर पे कई दफ़ा वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ये वाला जो ग्रुप था इसको अच्छा, इसमें भी हमें लोग पूछते हैं कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को क्या दवाइयों से आराम आ सकता है। अब इसमें जो है ना 2-3 बातें मैं बता दूं। एक तो ये कि आपको दर्द कम करने की दवाई तो देनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपको कैल्शियम की और हड्डियों को मजबूत करने की दवाई भी देनी पड़ती है। और फिर बाज़ औक़ात लोग जब चलना फिरना कम कर देते हैं या अकेलेपन, तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। समटाइम्स यू नो वी ऐड एंटी डिप्रेसेंट्स आल्सो। बिल्कुल ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आई एम श्योर आपके जहन में आएगा या आपने बुजुर्गों को देखा होगा कि नी कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल या ऐसा। एंकल्स के ऊपर या रिस्ट के ऊपर, तो क्या ये करना चाहिए? यस, आपको अगर लगे कि आपका जो नी जॉइंट है वो स्टेबल नहीं है और वो पहन के आप बेहतर फील करते हो तो आपको पहनना चाहिए।